नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, जैसा कि आपने कल देखा होगा, सेमिनार शुरू हो चुके हैं। क्योंकि ये नोटिस था, सिर्फ 2 दिन पहले हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, नोटिफिकेशन सिर्फ 2 दिन पहले दिया था, इसलिए थोड़ी संख्या कम थी। लेकिन अभी जो हमने 2021 में और 2022 में सेमिनार्स किए थे ना, सेम पैटर्न पर हम दूसरे सेमिनार्स भी प्लान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार थोड़ा सा प्लानिंग के साथ में करना होगा, क्योंकि पॉइंट क्या है कि समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर सेमिनार में जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं ना, तो ये आपको पता होगा अच्छे से, सेमिनार कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पर जो नॉलेज मिलेगा, डेफिनेटली 99% श्योर बोल सकता हूँ, ऐसा नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा जो नॉलेज सेमिनार में मिलता है। सेमिनार में क्या नॉलेज मिलता है, मैं कुछ पॉइंट्स में आपको शेयर कर देता हूँ मैं, और आगे की क्या प्लानिंग है वो मैं शेयर करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई कैंडिडेट जो बिल्कुल भी ओवरसीज़ के बारे में नहीं जानता हो, वो कैंडिडेट भी ओवरसीज़ के बारे में काफ़ी हद तक अवेयर हो जाएगा। कैसे? डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करते हैं, वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं, कौन से देश में ऑफर लेटर होता है, कौन से देश में ऑफर लेटर नहीं होता है, ऑफर लेटर का वेटेज क्या होता है, ऑफर लेटर को चेक कैसे करते हैं, प्रोसेस ऑथेंटिक कैसे होती है, जो भी प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, आपके साथ में फ्रॉड तो नहीं हो रहा है उसको चेक कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको सेमिनार में सुनने को मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों को Q&A मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में टाइम दिया जाता है, जिससे कि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके बेस पर वो अगर सवाल करेंगे तो उनको आंसर्स भी मिलते हैं। अगर वहाँ पर 50 लोग हैं तो पूरे 50 लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सडन किसी कैंडिडेट को एकदम याद नहीं आ रहा सवाल पूछना, पहले याद था। लेकिन इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी कभी कोई प्लान करना चाहे किसी भी सिटी में सेमिनार को अटेंड करने के लिए, वो लोग अपने सवाल नोट करके लाएं। नोट करने से क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं, और पूछेंगे तो उसका लाभ आपको भी मिलेगा और दूसरे लोगों को भी मिलेगा। और जितने ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा उतना ही अच्छा रहेगा, और वही ट्रिपल बी का मिशन है। ट्रिपल बी का जो उद्देश्य है वो सोसाइटी में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर लोगों की हेल्प करना है, अवेयर करना है, जानकारी देना है। दोस्तों, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जब सेमिनार अटेंड करेंगे तब आपको मिलेगी इसमें। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो सेशन होता है ना, इसको हम ऑनलाइन लाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फेस टू फेस चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं और एक्यूरेट होती हैं। लाइव सेशन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए लाइव सेशंस में ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, और वीडियो भी नहीं बना सकते। रीज़न क्या है कि वीडियो में भी वन वे कम्युनिकेशन होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं एक साइड से बोलूँगा और अगर किसी का सवाल है वो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए जो सेमिनार्स हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने का यही उद्देश्य है। जितने ज़्यादा लोग लाभ लेंगे उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों, अब प्लानिंग क्या है ये मैं आपको शेयर करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि हमारे पास अगर 50 से 100 लोगों का कंफर्म रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, उस सिटी में हम लोग सेमिनार प्लान करेंगे। इंडिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी कोने मतलब किसी भी कोने, जैसे आपको पहले पता होगा हमने सेमिनार दीमापुर में भी किया हुआ है, हमारे जो इंटरव्यूज़ हुए गुवाहाटी में भी हुए हैं, कलकत्ता में कितने बार हो चुके हैं, इधर चेन्नई में भी हुए हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि हमारे पास में जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो कितने हैं। अगर हम चंडीगढ़ का प्लान करते हैं या फिर शिमला का प्लान करते हैं या फिर हैदराबाद का प्लान करते हैं, किसी भी सिटी में प्लान करेंगे, पहले हमारे पास उस जगह से रजिस्ट्रेशंस आएंगे, उसके बेस पे हमारा ट्रैवल प्लान फिक्स होगा। और इसमें हमारी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से सैटरडे संडे का प्लान ज़्यादा होगा। अगर संभव हुआ तो कभी हो सकता है कि एक वीक कंटिन्यू में प्लान करूँगा। ये सब डिपेंड करता है हमारे पास में रजिस्ट्रेशंस कितने होती हैं। अब रजिस्ट्रेशन क्यों करना है, कैसे करना है और क्या इसका कोई चार्ज है? दोस्तों, सबसे पहली बात है कि रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली फ्री है। रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य ये है कि हमारे पास में एग्जैक्ट डेटा आएगा कि इतने लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमारा प्लान करना एक सही रहेगा। एक प्रकार से कहा जाए डिसीजन सही होगा ट्रैवल करके जाना, क्योंकि अभी इस टाइम पर ऑफिस में प्रेजेंट होना और साथ साथ में अभी जैसा भी हमें क्लाइंट विजिट के लिए बाहर जाना होता है तो वो सब टाइम टेबल सेट करना होता है। तो एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा, और वो लिंक के ऊपर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है फिल करनी है, हमारे पास में आपका डिटेल आ जाएगा। उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि हैदराबाद में इतने लोग आने वाले हैं या फिर बेंगलोर में इतने लोग आने वाले हैं।
अगर मान लीजिए हमारे पास में हैदराबाद में 50 लोग हो गए तो हैदराबाद का सेमिनार फिक्स है। वैसे भी अभी हमारा अगला सेमिनार जो प्लान है वो वडोदरा के लिए है। वडोदरा के लिए इसमें जो लोग भी आना चाहते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं वो आ सकते हैं। और दूसरा जो सेमिनार होने वाला है वो हैदराबाद और पुणे का होने वाला है। अब इसमें से जितने रजिस्ट्रेशन आ जाएगी ना उसके बेस पर हम इसमें कंफर्मेशन करेंगे पहले कौन सा होने वाला है, और उसका कंफर्मेशन इस वीक के एंड में मिल जाएगा कि हैदराबाद का होने वाला है या पुणे का होने वाला है और पहले कौन सा होने वाला है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या हो सकता है कि दोनों एक साथ भी हों अगर हमारे पास में इनफ रजिस्ट्रेशन आ जाएँ। रजिस्ट्रेशन क्या है, सिंपल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, सबमिट करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन एक ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से होगा, हमारे पास में उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। दोस्तों अगर रजिस्ट्रेशंस हैं तो उसमें फ़ायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए हैदराबाद, अगर कोई कैंडिडेट विजयवाड़ा का है या विशाखापट्टनम का है, वारंगल का है, तो वो कैंडिडेट को हम इन्फॉर्म करके बोल सकते हैं कि आपको हैदराबाद आना है। या फिर हमारे पास में विजयवाड़ा के लिए इनफ कैंडिडेट होगा तो शायद हम विजयवाड़ा में एक सेमिनार कर सकते हैं। या फिर हमारे पास मैंगलोर के आ गए या जालंधर के आ गए, जो भी सिटीज़ के लोग हमारे पास में जितने रजिस्ट्रेशन होंगे उसके बेस पे हम प्लान करेंगे। क्योंकि आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि जब भी कोई इवेंट करते हैं उसमें कोई फीस नहीं होती है। फीस नहीं होती है तो कंपनी ऑब्वियसली प्लानिंग उस हिसाब से करेगी कि उसके जो एक्सपेंस है वो वेस्ट ना हो। एक प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट का मोड होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, और उसके लिए अगर इनफ रजिस्ट्रेशन है तो प्लानिंग करना सही होता है, उचित होता है। अब इसमें से जैसे मान लीजिए अगर हमने प्लान किया और कैंडिडेट्स वहाँ पर आए, उसका लाभ मिला उनको, कंपनी का उद्देश्य पूरा हो गया। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हम लोग फ्री में कर रहे हैं उसका रीज़न है, जो भी सेमिनार फ्री होते हैं, रीज़न क्या कि अगर इसमें कुछ चार्जेबल कर देंगे तो ये ट्रेंड हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। हमें इस सेमिनार वाले कॉन्सेप्ट को बिजनेस नहीं करना है। ये एक फ्री सर्विस है सोसाइटी के लिए, जिसमें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इंडिया से बाहर एब्रॉड में, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए एब्रॉड में इमिग्रेशन की प्रोसेस को डिटेल में समझाना, जो कि कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। CSR एक्टिविटी के तहत हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। CSR एक्टिविटी आपको अच्छे से पता होगा कि कोई भी कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म होती है, कॉर्पोरेट कंपनी होती है, वो कंपनी सोसाइटी के लिए जो भी वेलफेयर का काम करती है वो CSR एक्टिविटी में आता है। और हमारी कंपनी का जो उद्देश्य है, हमारी कंपनी का फील्ड है वो इमिग्रेशन है, एजुकेशन है। तो ये सब के लिए देखा जाए तो इसमें हमारा सबसे बड़ा जो एक स्कोप है वो स्कोप ये रहेगा कि हम अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को अवेयरनेस देंगे, हमारी CSR एक्टिविटी हो जाएगी। इसलिए ये प्रोग्राम्स फ्री हैं और फ्री हमेशा के लिए रहेंगे, इसमें कभी चार्ज नहीं लिया जाएगा। हमारा एक्सपेंस जो होता है वो कंपनी बियर करेगी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन प्लानिंग हमें ढंग से करना होगा। अगर हमारे पास में प्रॉपर कंफर्मेशन 50 लोगों के आ गए तो फिर हम किसी भी सिटी में प्लान कर सकते हैं। और पहले मैं कुछ सिटीज़ के नाम बताता हूं जिनका हम प्लान कर सकते हैं आने वाले 1 महीने के अंदर, जिसमें से चंडीगढ़ का नाम आएगा, दिल्ली का नाम आएगा, लखनऊ का नाम आएगा, पटना का नाम आएगा, कोलकाता का नाम आएगा, भुवनेश्वर का नाम आएगा, हैदराबाद का नाम आएगा, बेंगलोर का नाम आएगा, पुणे का नाम आएगा, भोपाल, नागपुर भी शामिल हो सकता है, इधर जयपुर और उदयपुर। इतनी सिटीज़ की प्लानिंग है। अब अगर हमारे पास में इनफ रजिस्ट्रेशन जहाँ के हो जाएंगे पहले वो प्लान हो जाएगा। लेकिन पहले जो प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो हैदराबाद पुणे हमने पहली प्रायोरिटी में रखा, पहले हम वहाँ पर करेंगे, उसके बाद फिर बाकी जगह पर करेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे सेमिनार्स में आपने लोगों को फीडबैक देखे होंगे, सुने होंगे, जब लोगों को कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो खुशी जाहिर होती है, वो फेस पे दिखती है। आप कभी भी देखना, कोई भी कैंडिडेट हो जो अगर अपनी तरफ से एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपनी तरफ से कोई फीडबैक देता है ना, तो जो खुशी फेस पर होती है ना वो रियल होती है। और ये रियल फेस की खुशी हमें जितनी ज़्यादा लोगों के फेस पे मिलती है उतना हमें भी खुशी होती है और हमारा प्रयास सफल हो जाता है। इसलिए अब ये जो पॉइंट हो गया सेमिनार के लिए, सेमिनार वाले में मैंने आपको शेयर किया कि आपको अगर प्लान करना है तो आप फॉर्म फिल करेंगे, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, अगला वीडियो आएगा, उसमें से नेक्स्ट सेमिनार की डिटेल होगी। और वडोदरा का सेमिनार सैटरडे को 29 जुलाई को है। फॉर्म आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना है। अब सेमिनार की बात करते हैं तो जो लाइव सेशन की, हम लाइव सेशंस भी अब कंटिन्यू करने वाले हैं। चूँकि सैटरडे को लाइव सेशन था बट हैवी रनिंग और पावर कट की वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा। इस वीक में जैसा भी टाइम सुइटेबल होगा उसके हिसाब से हम आपको 2 या 3 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे और फिर लाइव सेशन होगा। एंड लाइव सेशन वाला प्रोग्राम भी शायद हम एवरी मंथ कंटिन्यू करेंगे, डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी। टाइम हमारे पास कैसा रहता है उसके हिसाब से रहेगा। दोस्तों ओवरसीज़ के लिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ओवरसीज़ में जाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं
और उन सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी कहीं पे अप्लाई करें, ज़रूरी नहीं कि वो BBB में अप्लाई करें, किसी भी एजेंसी में अप्लाई करें, एक बार आप सेमिनार अटेंड करें और प्रॉपर तरीके से मैच्योरिटी के साथ में करियर प्लानिंग करें। ऐसा नहीं कि जाना है तो जाना है, और जाना है तो जाना वाले केस में कई लोग मैच्योर्ड नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास में कई एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जैसे कोई बंदा एक अच्छी जगह काम करता है, एक वाइट कॉलर जॉब पे, अच्छे प्रोफेशन पे काम करता है, लेकिन उसको दोस्तों को दिखाने के, दोस्तों के ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए, किसी की शादी अटकी हुई है उसके लिए, अपने रिश्तेदारों पे इंप्रेशन जमाने के लिए उसको बाहर जाना है। पता चला कि उनका लड़का सिंगापुर में, उनका लड़का पोलैंड में है, उनका लड़का न्यूजीलैंड में है। सिर्फ ये दिखाने के लिए, शादी के लिए या फिर किसी और काम के लिए लोग जाते हैं और फिर वहाँ वर्कर प्रोफाइल पे जाते हैं, तो उसमें कई बार वो अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो काम किया नहीं होता। तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, ऐसे जो पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ कि जो लोग प्रोफाइल से मैचिंग नहीं थे लेकिन उनको भूत सवार था, जाना है जाना है जाना है, तो हमने उनको भेजा। लेकिन अभी क्या है, अभी प्रोफाइल बाई प्रोफाइल अगर कोई कैंडिडेट हमें सुइटेबल नहीं लगेगा तो भले बजट हो, इंटरेस्टेड हो, लेकिन हम उसको आगे नहीं भेजेंगे, प्रोफाइल मैचिंग के साथ में भेजेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी कैंडिडेट है ना, अगर प्रोफाइल में मैच होगा 19-20 होगा चल सकता है, लेकिन अगर कोई 10-20 होगा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ये लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करें, ऐसी मैच्योरिटी के साथ प्लानिंग करें जिससे कि आपकी करियर प्लानिंग स्ट्रांग हो, आपका रिज्यूमे स्ट्रांग हो, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो। और करियर प्लानिंग अच्छी करने के लिए, मैच्योरिटी वाली करियर प्लानिंग करने के लिए आपको सेमिनार बहुत लाभ देगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो सबसे पहले फॉर्म फिल करें, और उसके बाद जो भी सिटी में वो अटेंड करना चाहते हैं वो सिटी का उसमें नाम मेंशन करेंगे। उसमें एक आपको ऑप्शन आएगा सिलेक्ट करने का, तो उसमें आप सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर आ जाएगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।